जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये पेपर है आपका MPPSC प्रीलिम्स का पेपर आपका 2025 का है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 16 फरवरी 2025 में, ठीक है। एंड दिस इज़ द पेपर 1। ये पेपर 1 है आपका, जो कि है आपका GS पेपर, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इन पर्टिकुलर सेशन के अंदर आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। एंड पेपर का PDF आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1930 इज़ वेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज दिस डेट इज एसोसिएटेड विद द दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय द राजशेखर। तो राजशेखर के द्वारा जो बुक नहीं लिखी गई है वो है प्रबंध चिंतामणि। दैट इज ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम यहाँ पर। इन प्रेजेंट टाइम राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन एक्सेप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। दैट इज इन द लीगल राइट। ये है ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। द प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ published recommendation by the committee in 1945. That committee is सप्रू कमेटी और सर तेज बहादुर सप्रू कमेटी। ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग है 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। बिल्कुल करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट इन्वाइटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये स्टेटमेंट तो मुझे लगता है गलत है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3। कैलाशानाथर टेम्पल ऑफ कुंची बिल्ट बाय द नंद देवी वर्मन स्टाइल। दैट इज ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। बघेलखंड फ्रीडम फाइटर ठाकुर रनमत सिंह हैंग्ड ऑन द, देखिए इनको हैंग किया गया था अगस्त में 1860 के अराउंड, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज इज सिचुएटेड इन द केरला। ऑप्शन नंबर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। 14 स्टेट एंड 6 यूटीज आपके क्रिएट होते हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट जो है वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में आता है 1973 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। इनकरेक्ट बताना है T20 वर्ल्ड कप फाइनल से संबंधित है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इट वॉज प्लेड इन साउथ अफ्रीका, नहीं ये बर्बाडोस में प्ले हुआ था, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के अंदर, तो साउथ अफ्रीका नहीं रहेगा, ये इनकरेक्ट है आपका। 12th क्वेश्चन के आंसर में मुझे डाउट है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। नेशनल स्पेस डे आता है 23 अगस्त को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंजेस इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड एज अ सीरी। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रेस्टिजियस किशोर कुमार सम्मान इन 2023। दैट इज राजकुमार हिरानी। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। ऑन इंटरनेशनल टूरिज्म डे 3 विलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सस्टेनेबल टूरिज्म एफर्ट। इनमें से वो कौन सा विलेज नहीं है, तो यहाँ पर गोखरा जो है वो नहीं है, बाकी तीनों गांव यहाँ रहेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट इशूज पब्लिक नोटिफिकेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर अ स्पेसिफिक स्टेट। दैट इज आर्टिकल 342। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 18 का ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये वेस्ट होता है ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए भिंड के अंदर
सीमेंट इंडस्ट्री है बलानपुर। तो बी सॉरी सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में बात करें, कॉपर जो है वो भिलार के अंदर है, एंड डायमंड इन हिंदोड़ा, स्लेट इन मंदसौर और बॉक्साइड इन शाहडोल। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पर महान एल्यूमिनियम प्लांट ये लोकेटेड है बरगवान इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, ये करेक्ट है। टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 2013 में, ये भी करेक्ट है। 80% ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्रेंच टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्मेल्टिंग के लिए यूज़ की जाती है फॉर द एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यहाँ पर जो है हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है इंदौर के अंदर। ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर पूछा गया है डोमिनेंट ट्राइब ऑफ पतलकोट एरिया इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर होगा भारिया, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में मुझे डाउट है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। जिन क्वेश्चंस में मुझे कंप्लीटली डाउट है उन्हें मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश? असूर, दैट इज ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। FPGA इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, सबसे लोएस्ट जो जहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लेस देन 10% ऑफ फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो रहेगा भिंड, और भिंड के अंदर 2.39% के आसपास आपको फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जो रिवर की हम बात करें तो शिप्रा रिवर जो है वो उज्जैन से संबंधित है, वानगंगा इन बालाघाट। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल फॉलोइंग इंडिविजुअल इज नॉट रेसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण इन 2024। तो यहाँ पर AR रहमान का नाम आएगा, बाकी तीनों को मिला है, करेक्ट आंसर रहेगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट असेंबली? सो आर्टिकल 332, ऑप्शन बी रहेगा 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज़ नॉट रिसीव्ड बाय द PR श्रीजेश ड्यूरिंग द करियर? यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड इनको नहीं मिला है, ऑप्शन डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। Ability of a computer network to recover from any kind of error like a connection failure, loss of data, etc. This is known as a resilience. ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। सो 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैच। तो देखिए द व्हील स्टडी ये आपका TV नायक से संबंधित है, तो 3 का 2 है, 3 का 2 एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33। MS-DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस? तो यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहेगा, नहीं एक मिनट, ग्राफिकल नहीं, यहाँ पर रहेगा कमांड बेस्ड इंटरफेस, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37। सो 37 में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है आंसर में, तो इस वजह से इसको भी स्किप करता हूँ। 38 पे आते हैं। कॉम्पिटेंस ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान इज नोन एज द सारांश, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इसको फाउंड किया था मार्क जुकरबर्ग ने, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? दैट इज मिल्क पल्सेस एंड स्पाइसेस, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which sector played a key role in cushioning India's overall trade deficit in the financial year 2023-24? ये होगा सर्विस सेक्टर और सर्विस एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी होगा 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44। सो ओके, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट कैपिटल इंटेंसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? सो यहाँ पर देखिए गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं, तो मेरे ख्याल से देखो ये दोनों हैं नंबर 1 में,
तो आई थिंक ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, 50-50 है। Correct sequence of four phase of Gartner evolution model of e-governance, that is information, interaction and transaction and transformation. Option A is the correct answer. Which constitutional amendment has added fundamental right to free and compulsory education of the children between the age group of 6 to 14 years? That is 86th of Constitutional Amendment Act. Option C is the correct answer. Question number 45. Now coming to the question number 46. So 46 में आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर एक मिनट, 67 मेरे ख्याल से है शायद, बट यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ। मेन गोल ऑफ उद्यम क्रांति योजना, इसका है टैक्स एग्जेम्पशन फॉर द स्टार्टअप्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर बजट वाज अलोकेटेड टू एजुकेशन इन 2023-24? ये अराउंड 15% के आसपास है। ऑप्शन डी ज़्यादा करेक्ट आंसर रहेगा। ड्यूरिंग 2021 विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? दैट इज मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज स्टेट इन इंडिया हैज रैंक्ड फर्स्ट इन आयरन ओर रिजर्व? दैट इज उड़ीसा। लार्जेस्ट रिवर है कौन सी यहाँ पे, लॉन्गेस्ट? दैट इज गोदावरी। ऑप्शन डी रहेगा 53 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर आपसे पूछा है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर डिस्कवर्ड रॉक शेल्टर इन भीमबेटका इन 1957-58? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश विच वेजिटेबल रिकॉर्डेड हाईएस्ट प्रोडक्शन? दैट इज ऑनियन रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Southern Oscillation is a seesaw pattern between which of the two oceans, that is India and Pacific Ocean? Option B is the correct answer. Smallest muscles of the human, that is human body, that is स्टेपलिडस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सो 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हु लीड द तुरिया जंगल सत्याग्रह? ये आपका यहाँ पर जो नाम आएगा मोका लोहार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उछेरा इज अ लार्ज सेंटर ऑफ ब्रॉन्ज क्राफ्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज उछेरा लोकेटेड? तो ये है आपका सतना के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। छतरपुर चरण पादुका फायरिंग इंसिडेंट, हु गेव द ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन द क्राउड? दैट इज जीटी फिशर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है वैष्णविज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय अलवर सेंट ऑफ तमिलनाडु, हु वॉज द ओनली फीमेल साध्वी अमंग द अलवर सेंट? दैट इज यहाँ पर जो नाम आएगा वो नाम आएगा अंदाल का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सत्कर वेदा इज द मेन बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी? सो ये है सांख्य फिलोसफी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बनेगा। वाइल लिविंग इन विच ashram did the person have the performed the rituals of पंच महायज्ञ? सो ये होगा गृहस्थ आश्रम। दैट इज ऑप्शन बी होगा 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। सो 59 में आपसे पूछा है विच केव ऑफ बाग इज कॉल्ड एज अ रंग महल? दैट इज फोर्थ केव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। When did the Muslim League announces direct action? 16th August 1946. Option B is the correct answer. During 2021-22, which of these state was ranked second in area first production pulse in India? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का नाम मेरे ख्याल से आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेपरेट ब्राह्मीण टेक्स्ट वर रिटन फॉर ईच वेदा। ब्राह्मीण टेक्स्ट रिलेटेड टू यजुर्वेद इज कॉल्ड एज अ, यहाँ पर जो नाम आएगा आपका दैट इज आएगा ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज वॉज नॉट रिटन बाय द केशव देव? तो यहाँ पर जो केशव देव के द्वारा नहीं लिखी गई है वो है राम रसायन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द मतंगेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो ये है आपका खजुराहो के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर मनुसुख फोक डांस जो है वो रिलेटेड है बेसिकली बघेलखंड एरिया से संबंधित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। मालवेयर दैट लुक लाइक अ legitimate software once it tricks a user into the installing it at it acts as a pretty much like a virus and worm is known as the Trojan. 15th नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ जनजातीय गौरव दिवस। ये सेलिब्रेट किया जाता है भगवान बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे। दैट इज ऑप्शन सी रहेगा 72 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69। ऑथर ऑफ
अलखानंद। तो यहाँ पर जो इनके ऑथर हैं वो कौन है? वो है चंद बरदाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच हैज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ मध्य प्रदेश एट करेंट प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 11-12 टू 23-24? तो ये बढ़ा था अराउंड नियरली फोर फोल्ड के अंदर। ये अराउंड 38,000 के आसपास में था 11-12 के अराउंड, और यहाँ पर हो गया है 140 1,40,000 के अराउंड में अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये नियरली फोर फोल्ड के अराउंड बनेगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज द अपेक्स बॉडी फॉर सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इन इंडिया? दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74, सिंस द डेट 23-12-17 आहार अनुदान योजना इज अ योजना टू गेट रिड ऑफ द malnutrition of which of the following tribal community? This is specially backward tribal community यहाँ रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, ये लोकेटेड है जबलपुर के अंदर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज जो है मध्य प्रदेश के अंदर कितनी है 2024 में? दैट इज 1 रहेगी करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79 को मैं स्किप करूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसके डाटास को मुझे नहीं है प्रॉपर पता, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, 76 की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्फरिंग द शंकर शाह एंड रानी दुर्गावती अवार्ड टू द ट्राइबल स्टूडेंट टू एनकरेज द स्टूडेंट सिक्योरिंग मेटेरियसली पोजिशन इन 10th एंड 12th क्लास एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। Adobe Photoshop is an example of a graphic software आपका रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन ए। Which of the following statement is not correct regarding black soil in मध्य प्रदेश? सो ब्लैक सॉइल जो है वो रिच नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑर्गेनिक में ये होता है, ये गलत है। रिच नहीं होती, ये पुअर होता है। यहाँ पर रिच देखने को मिलेगा किसका? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड पोटेशियम, इनमें रिच होता है ये। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी हमारे बनेगा क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 81, which key product under one district and one project initiative of छतरपुर? तो यहाँ पर हैंडलूम टेक्सटाइल रहेंगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 338 ये रिलेटेड है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना इज इम्प्लीमेंटेड इंटायर मध्य प्रदेश इन एडिशन टू इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, वुमेन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी रहेगा साथ में करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ दीज स्टेट हैड अ हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया 2023? तो ये आपका गुजरात रहेगा। दिस साइक्लोन अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग नवंबर-दिसंबर 2024, दैट इज फिंगल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 87। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87 के बाद हम बात करते हैं, इसका हो गया ऑप्शन सी। 88, which state recorded the highest decadal growth rate in population in India during 1 से 11 के बीच में? ये आपका मेघालय रहेगा करेक्ट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका रहेगा सत्यनारायण सिन्हा गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, जो जिनके टाइम पर प्रेसिडेंट रूल लगा था। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर शॉर्टेस्ट पीरियड, यहाँ पर जो गवर्नर है वो है पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। Upanishad is the famous dialogue of Gargi mentioned in the Brihadaranyaka Upanishad. That is option number A रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Which of the following atomic power station had the highest installed capacity in India in 2024? That is Kundalkulam. That is option D is the correct answer आपका यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 90। Now coming to the question number 91. Nilgiri hills are located between the Sahyadri Eastern Ghat or the Western Ghat. That is option C is the correct answer. National Sickle Cell Anemia Elimination Mission fixed the target to eliminate sickle cell by the 2047. In which city of the National Disaster Response Force Academy established in 2018? That is in Nagpur. Option A correct answer रहेगा। 96, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द चेयरपर्सन एंड द पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो एस्टिमेट कमेटी जो है, एस्टिमेट कमेटी के जो संजय जायसवाल हैं वो रहेंगे यहाँ पर जो चेयरपर्सन है। तो ये गलत है आपका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट बताना है इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट इन एशियन गेम इन 2023 जो चाइना के अंदर हुए थे। तो यहाँ पर
अनु रानी जो है वो 100 मीटर स्प्रिंट में नहीं है, इनका 67 और 68 मीटर का समथिंग आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट के 4-5 क्वेश्चन जो बचे हुए हमारे। यहाँ पर नागपुर है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो कि पास हुआ था किस डेट में, ये बताना है। तो ये 3 अगस्त को पास हुआ है, ठीक है। एंड कौन सी एज ग्रुप को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आते हैं, तो यहाँ आते हैं ऑप्शन डी 10 से लेके 19 साल के बच्चे। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रांटिंग स्पेशल स्टेटस ऑफ द इंडिया। देखिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं, बट मुझे अगर जो मैं बात करूँ तो लोकेशन ऑफ अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये वाला क्राइटेरिया शायद फिट नहीं बैठता है, बट यहाँ पर ये सारे पॉइंट जनरली बन रहे हैं, है ना। तो आई थिंक ऑप्शन यहाँ पर 50-50 है, 50% चांसेस है कि शायद डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डाटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड विच कवर्स द प्रोसेस पॉलिसीज एंड कंट्रोल यूटिलाइज्ड टू सिक्योर द डाटा ऑफ कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट illicit access and the use known as the confidentiality। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर। देखिए ये जो युद्ध अभ्यास है, ऑप्शन डी वाला युद्ध अभ्यास, ये करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो युद्ध अभ्यास जो है, युद्ध अभ्यास ये आपका यूएसए के साथ होता है, ना कि थाईलैंड के साथ में, ठीक है। तो ये पेपर था हमारा MPPSC का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्री 2025 का पेपर, जो कि 17 फरवरी 2025 में कंडक्ट किया गया है। पेपर 1 है ये आपका, ठीक है, जिसके आंसर्स को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और जिन क्वेश्चंस के में डाउट था उनको मैंने स्किप कर दिया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।